हो सकता है कि उसको ज्यादा आराम मिले। आते हैं हैंड सीट की ओर। अब हाथों से काम कैसे करते हैं? सिंगल हैंड सीट, दो व्यक्ति अपने अपने हाथों को कोहनी के पास पकड़ लेंगे इस तरीके से। उसमें उस घायल व्यक्ति को किस तरीके से बैठाना ये देख लीजिए। आप नीलिंग पोजीशन में आ जाए, बैठ जाए, ताकि आपका घायल आसानी से उसमें बैठ जाए। उसके दोनों हाथ, एक आपके जो फ्री हैंड है उससे दोनों टांगों को पकड़ के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने। ये अक्सर हमने स्कूलों में भी बहुत खेला है। उस समय खेला था, हमें ये नहीं पता था आगे जाके सिविल डिफेंस वॉलंटियर नामांकित किए जाएंगे और कभी इस चीज का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये था दो हाथ से काम करना। मैं इसका एक उदाहरण बताऊं। जब हम किसी वाहन से बोरी, अनाज की बोरी या खाद की बोरी लाते ले जाते उठाते हैं ना, तो इसी तरीके से नहीं उठाते हैं। दो व्यक्ति आते हैं, दूसरे हाथ पकड़ के बोरा लेटाते हैं, उसके बाद में यहाँ से वहां लेकर जाते हैं। आते हैं दो हाथ से तीन हैंड, 3 हैंड सीट। दो रेस्क्यूअर के 3 हाथ मिलाकर के एक स्ट्रेचर बना है, एक बैसाखी बनी है। उसमें घायल को बैठा, क्या कि कमर में अगर ज्यादा तकलीफ है, घायल व्यक्ति के कमर में ज्यादा तकलीफ है, तो उसके लिए कंफर्टेबल सीट बना के उसको इस तरीके से उठाकर दोनों पैर को पकड़ो इस तरीके से, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना है। मान लीजिए कि घायल बहुत बुरी तरीके से घायल है, उसकी कमर में चोट है, वो चलने फिरने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है, परेशानी महसूस कर रहा है, तब आएगा 4 हैंड सीट। तो 4 हैंड सीट किस तरीके से बनाएंगे? तो दोनों रेस्क्यूअर अपने दोनों हाथों की मदद से एक सीट बनाएंगे और उसमें घायल को किस तरीके से बैठाना है दूसरे व्यक्ति की मदद से, इस चीज को देख लीजिए इस तरीके से, ताकि उसके पैरों को भी जगह मिल जाए, फिर भी आसान, उसके कमर को भी आराम मिल जाए, उसको बैठने के लिए भी कंफर्टेबल व्यवस्था। फिर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना करके दिखा दें। तो सम्मानित जनों, ये थे कुछ तरीके जिसमें किसी घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में लाना ले जाना। इससे पूर्व हमने देखा कि सीपीआर जो जीवन रक्षक उपाय भी है कैसे किया जाता है। उससे पहले सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भूमिकाएं कैसी क्या होती है। आप सभी लोग बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, पर आपसे 10 मिनट के लिए मैं फिर से निवेदन चाहूंगा, और अगर आप मुझे 10 मिनट दे देंगे तो फिर से आपकी तालियां मैं चाहूंगा कि मैं ये समझूंगा कि 10 मिनट मुझे और मिल रहे हैं आपसे। तो आपकी शानदार तालियां, 10 मिनट का समय और। आगामी जो मानसून सत्र जो आने वाला है, आगामी वर्षा काल जो आ रहा है, इसमें अक्सर हम अखबारों में या किसी के माध्यम से सुनते हैं कि व्यक्ति पानी में डूबने की वजह से मर गया, बहने की वजह से मर गया, वहां से ही बह गया जिस कारण वो मर गया, तमाम प्रकार की चीजें। तो ये अगला जो कवर करने वाले हैं, ये बरसात के मौसम में होने वाली घटनाओं से संबंधित है, उसके इम्प्रोवाइज्ड इक्विपमेंट्स, इम्प्रोवाइज्ड सामग्रियां। आप नीचे से दिखा दीजिए, लाइफ बाय, दोनों एक साथ। इसको कहते हैं लाइफ बाय, हाँ उधर देखो, इसको कहते हैं लाइफ बाय। इसकी मैं भूमिका और विशेषताएं मैं बताना चाहूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि ये किसी एजेंसी, निकाय या टीम के पास में होती है, और आपके पास में अगर ये चीजें नहीं है तो उसका वैकल्पिक तरीका आप कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे निर्मित कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इस चीज के बारे में प्रदर्शन किया जाना है। हमर जवान के हाथ में जो ऑरेंज कलर का, इसको कहते हैं लाइफ बॉय। एक रेस्क्यू टीम जब पानी में काम करती है तो पानी की सतह पर काम करते करते थकावट भी आती है, तो थकावट के दौरान आराम करने के लिए इस लाइफ बॉय का उपयोग करते हैं। विशेषता, खास विशेषता यह है कि इसके साथ में रेस्क्यूअर जिनको तैराकी आती है, ऐसे रेस्क्यूअर 4 व्यक्ति पानी की सतह पर इसकी मदद से असीमित समय तक आराम कर सकते हैं। मतलब इस लाइफ बॉय की मदद से अगर वो टिके हुए हैं तब तक वो डूब नहीं पाएंगे। अगर आपके पास में अगर ये लाइफ बॉय अगर नहीं है तो ऐसे ही उपयोग और गुणवत्ता वाली चीज एक ट्यूब का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने ट्यूब का इस्तेमाल लोगों को करते हुए देखा है। अगर इसकी मदद से भी आप सहारे पानी के सतह पर भी खड़े रहेंगे तो 3 से 4 व्यक्ति उसको पकड़ के भी पानी की सतह पर आराम कर सकते हैं, अथवा उसको उपयोग करके नदी में तैराकी भी कर सकते हैं। आते हैं अगले सामग्री की ओर, ये है लाइफ जैकेट। अगले इसके इम्प्रोवाइज जैकेट से भी आइए। ये लाइफ जैकेट की विशेषता ये है कि रेस्क्यू टीम, कोई एजेंसी या कोई निकाय जब पानी में काम करती, चाहे वो रेस्क्यू काम हो चाहे तैराकी हो, तो इस लाइफ जैकेट को वियर करती, इसको पहनती है ताकि वो पानी में डूबने से बचा रहे।
अगर कोई तैराक तैराकी करते करते थक भी गया है और हाथ पैर चलाना बंद कर दे, उस स्थिति में भी ये लाइफ जैकेट उसको पानी में डूबने से बचाए रखती है। लेकिन इस लाइफ जैकेट की कीमत काफी ज्यादा है, तो इसी का वैकल्पिक क्या हो सकता है, ये उपाय बताने के लिए एक फार्मूला है, कबाड़ से जुगाड़। ये हमने बनाया है। कबाड़ किसको कहते हैं? जो चीजें हमारे उपयोग में नहीं आती उसको कबाड़ कहते हैं और सस्ते दामों में बेच देते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि उस कबाड़ से जितनी भी चीजें को हम उपयोग में ला सकते हैं, ऐसी चीजों को बाहर निकाल करके आप जीवन रक्षक संपत्तियां कैसे बना सकते हैं, इस चीज के बारे में देख लीजिए। तो ये है बॉटल राफ्ट। बॉटल राफ्ट आप देख रहे हैं कि एक बॉटल का राफ्ट है 2 लीटर वाली बॉटल से बना और एक है 1 लीटर वाली बॉटल से बना हुआ। इसका भी काम वही है जो लाइफ जैकेट के साथ में है। लाइफ जैकेट के साथ में कोई भी रेस्क्यूअर 72 से 80 घंटे मतलब 3 दिनों तक पानी की सतह पर तैरता हुआ मिलेगा। 3 दिन के बाद क्या होगा? या तो 3 दिन में उसको मदद मिल जाएगी, 3 दिन के भीतर या तो किनारे लग जाएगा, अथवा इस लाइफ जैकेट में जो थर्माकोल या तैरने वाला सामग्री मटेरियल जो डला है वो पानी अवशोषित करने की वजह से उसका तैराकी रखने की क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए वो व्यक्ति डूब भी सकता है। तो उसका एक रामबाण इलाज ये है कि जो कबाड़ से जुगाड़ करके बॉटल की मदद से जो राफ्ट बनाए, देखने में बहुत आसान है, बनाने में बहुत आसान है। आपको कबाड़ से कुछ बॉटल लेना है, बॉटल को रस्सियों की मदद से आपस में लपेट लेना है और उसको किसी व्यक्ति के शरीर में बांध देना है। तो ये वही काम करेगी जो एक लाइफ जैकेट करता है। फिर बोलेंगे साहब कि ये तो 2-2 लीटर की 6 ही बॉटल है, 5 ही बॉटल है, ये मैं 80 किलो को मुझे बचा पाएगा क्या? तो मैं बता दूं उसकी क्षमताएं हैं कि 1-2 लीटर की बॉटल अगर उसका ढक्कन पूरी तरीके से बंद है या उसके अंदर हवा कैद है तो वो 10 किलो तक के वजन को पानी की सतह पर आसानी से तैरा सकता है। 10 किलो तक का वजन उस 2 लीटर की पानी की बॉटल के साथ में नहीं डूबेगा। तो ऐसी 2-2 लीटर की 5 बॉटल भी अगर कर लिए तो 50 से 60 किलो तक के व्यक्ति 2 लीटर के बॉटल राफ्ट जिसमें 5 बॉटलों की मदद से आसानी से तैर सकता है। या तो तैर सकता है या काम कर सकता है, रेस्क्यू कर सकता है, या किसी बेहतरीन व्यक्ति को अगर फेंक के दे देगा वो पकड़ लिए तो डूबने से बचा रहेगा। से वो 1 लीटर की बॉटल भी थी, उसकी क्षमता थोड़ी कम है। 1 लीटर की बॉटल 6 किलो तक के वजन को पानी के स्तर पर तैरा के रख सकता है। आपका वजन कितना है उसके अनुमान से आप बॉटल की संख्या कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगला देख रहे हैं कि कैनिस्टर राफ्ट, पीपे का राफ्ट है। बंधा किस तरीके से आप देख ले, 2 कैनिस्टर लिया है जो पूरी तरीके से खाली है, उसके दोनों ढक्कन एयर टाइट है, मतलब बाहर की हवा ना अंदर जाती है ना अंदर की हवा बाहर जाती है। उसको 2 डंडे या बांस की मदद से आपस में जोड़ दीजिए ताकि वो एक दूसरे से बंधे रहें। अगर उसको किसी व्यक्ति के कमर वाले हिस्से में अगर आप पहना देंगे और पानी की सतह पर डाल देंगे तो वो व्यक्ति भी पानी की सतह पर डूबने से बचा रहेगा। अगला मेरे दाहिने साइड में देखेंगे 1 लीटर, ये 1 लीटर के ऑयल के डिब्बे से बनाया हुआ नमूना है। तो मैं ये कहता हूं कि पानी में हमेशा वयस्क ही नहीं डूबता, पानी में डूबने की स्थिति बच्चों की भी हो सकती है। तो मैं ये आह्वान है मेरा कि अगर बचपन में जिनको तैराकी सिखा दिया जाए तो बड़े में इतना संकट आया था कि बड़े होने के बाद में, तो अगर आप तैराकी सिखाना चाहे, बच्चों को तैराकी सिखाना चाहे और आपके पास में लाइफ जैकेट उपलब्ध ना हो, और अगर बच्चे किसी जल स्रोत के पास में और ऐसा अंदेशा है कि कहीं बच्चे डूब न जाए। अक्सर बरसात के दिनों में देखा जाता है कि 4 साल की बच्ची छोटे से नहर में बह गई, छोटे से छोटे गड्ढों में डूब जाते हैं। ऐसे तो घर में आप अगर बच्चों को इन चीज़ों का इस्तेमाल के बारे में बताएंगे और अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलेगी तो लोगों के जो डूबने के कारण जो मृत्यु होती है वो मृत्यु दर काफी हद तक रोका जा सकता है। अगला देखिए वो है फ्लोटिंग बॉल का राफ्ट है। ये राफ्ट किस तरह से बनाया जा सकता है इसका मैं विकल्प बता देता हूँ। आजकल मार्केट में 20 से 30 रुपए का बहुत अच्छे क्वालिटी के बलून्स मिलने लगे बच्चों के लिए। बच्चे खेलते कोई नुकीली चीज जाने की वजह से बलून फूट जाता है, हम फेंक देते हैं। कोई खिलाड़ी बंधु वॉलीबॉल खेलते, फुटबॉल खेलते, बास्केटबॉल खेलते, पंचर हो जाता है, फेंक देते हैं। ऐसे प्लेडर्स का पंचर बना करके अगर इस तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी चीजें भी पानी की सतह पर तैरती हैं जिसकी मदद से आप पानी की सतह पर या तो किसी को बचाने के लिए जाएं या किसी को बचाने के लिए फेंकें अथवा खुद के बचाव के लिए उपयोग करें। इस तरीके से पानी के सतह पर जीवन रक्षक के लिए उपयोग हो सकता है। एक नमूना आप देख रहे होंगे मेरे जवान के हाथ में एक बोट नुमा है। ये बोट नुमा एक नमूना है, इसको दिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है
अगर किसी भी प्रकार के जब भी पानी में अगर काम करने वाले या पानी में जाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाए, तो किसी भी सूखी लकड़ी के लट्ठों को आप इस तरीके से बांध कर, हमने उसको नट स्क्रू से बांधा, इस तरीके से बांध कर कीलों की मदद से अगर जोड़ा जा सके तो ऐसे भी बेड़े बनाए जा सकते हैं जिसमें अनाज या ऐसी वस्तुएं जो बहने से रोकना हो, ऐसी चीजों को ऐसी बोटों के ऊपर रखा जा सकता है। आगे देखिए, हमने जो हमारी ड्यूटियों के लिए जो केन मिलती है, लाठियां मिलती हैं, ऐसे अनुपयोगी लाठियों की मदद से हम लोगों को आपस में रस्सियों की मदद से बांध दिया है। जिस तरीके से खटिया पुसी जाती है उस तरीके से, खोल के दिखाओ, इस तरीके से, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम मोटे मोटे बांस, सूखे बांसों को जो लगभग लंबाई 8 से 10 फीट के हो, लंबाई चौड़ाई अगर बड़ा बेड़ा अगर बनाना चाहें तो 2 से 3 वयस्क व्यक्ति भी कम से कम 20 बांस की मदद से पानी की सतह पर तैरते, ये प्रैक्टिकल है, करके देखा है। अगर वो छोटे बांस, ये तो सिर्फ नमूना मात्र है कि लाठियों की जगह आप बांस का इस्तेमाल कीजिए, लकड़ियों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास सूखी लकड़ी आपस में सारे लाठी या सूखे बांस के लट्ठों को आपस में जोड़ दीजिए, एक व्यक्ति सभी लाठियों को एक साथ अगर गले लगे पकड़ेगा कैसे? इस तरीके से। अगर पानी में जा भी चले भी अगर जाएगा तो इन सूखी लकड़ी या बांस की मदद से वो पानी की सतह पर तैरता हुआ मिलेगा, वो डूबेगा नहीं। तो ये थे कुछ नमूने जिसमें हमने आपको ये बताया कि वर्षा काल के दौरान अगर स्थितियां विपरीत अगर पड़ती हैं, जल भराव की स्थिति होती है, आपको जन समुदाय के लिए काम करना हो या किसी रेस्क्यू टीम के साथ में अगर काम करना हो या आपको खुद को करने की अगर नौबत अगर आ जाती है, तो इस तरीके से वैकल्पिक साधन या वैकल्पिक उपाय आप करके अधिक से अधिक जन समुदाय को लाभ या खुद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर की जन जागरूकता प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए आपने बहुमूल्य समय देकर के आपने 1.5 घंटे इस सभा में दिया है। इस बीच हमारे बीच में उपस्थित अतिथिगण आवश्यक होने की वजह से चले भी गए हैं, पर आपकी इस गरिमामय उपस्थिति, हम ये मान के चले कि कहीं देश हित में हम यहाँ पर एकत्रित हुए तो खुद के मनोबल और उत्साहवर्धन के लिए अपने अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी से ये तालियां संगीत समापन का आगाज है, ये समापन का आगाज है, समापन का शुरुआत हमारी जोरदार, शानदार और जबरदस्त तालियों से हुई थी। तो शानदार, जोरदार और जबरदस्त तालियां ये होती है, ये मुझे पता चले। तो आखिरी और अंतिम बार, क्योंकि इसका मतलब अगले जन्म में न बताना पड़े, तो जोरदार तालियां। इसी बीच में हमारे बीच में अनुभागीय स्तर से प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम के दौरान हम जन जागरूकता फैलाने के उपरांत सिविल डिफेंस, नामांकित सिविल डिफेंस वॉलंटियर से क्या अपेक्षाएं करते हैं, उनके क्या दायित्व होंगे, इस बारे में 2 मिनट का प्रकाश डालेंगे। आदरणीय